अगर आप चाहते हैं कि मेरे YouTube पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे YouTube चैनल रमेश मैथ सूरत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब तक हमने स्पेरिकल मिरर के बारे में बात की थी कि ये दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें से हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ लिया है। उसके टोटल 6 केस थे जो हमने डिटेल से पढ़ लिए हैं। उसमें भी हमने कॉनकेव के यूजेस भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें क्या होता है देखना। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले तो पहचानना आना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर को। तो मैंने बताया था कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, जैसे ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अंदर की ओर कोटिंग की हुई है, इसका मतलब वो मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। पहली बात तो ये। अब उसमें भी हमने एक और बात पहले भी छेड़ी थी जब हम फोकस पॉइंट पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या बोला था कि अगर कॉनकेव मिरर है तब आपका जो पैरेलल रेज आ रही है, अगर जैसे कि इसकी बात करूँ, ये आपका कौन है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर की ओर। तो इस केस में अगर आपकी पैरेलल रेज आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो है ना यहाँ पे टकराने के बाद, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टकराने के बाद, मान लो कि ये आपका सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका मान लेते हैं फोकस है। तो ये हमेशा कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है, ये हमने पढ़ लिया है। तो सेम ये तो था कॉनकेव का, और ये कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसा ही होगा क्या देखना, होगा ऐसे कि इसमें आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ होते हैं, राइट साइड में होते हैं मिरर के। तो ये मैंने बना दिया, ये आपका पोल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो टकराने के बाद आपको पता है मिरर है, तो मिरर है तो, और वो भी ऐसे बाहर की और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मतलब टकराने के बाद ऐसे कुछ जाएगी है, ठीक है। तो ऐसे चली गई, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाया गया तो पता चला कि ये कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है, ठीक है। तो सेम केस होता है कॉनकेव में, तो एक्चुअल में निकलती है फोकस पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे पीछे बढ़ाने पे वो दिखता है कि फोकस से जा रही है। इसी तरह ये ऐसे चली गई, ये आई, ये चली गई, और इसको पीछे बढ़ाया तो ये कहाँ से जा रही है, फोकस से। तो ये तो रफ डायग्राम था। तो यहाँ पे फिर देखो, ओके, तो यहाँ पे देखिए अब मैंने फिर बना दिया है कि ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रेज जो आ रही है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो रेज आ रही है ये क्या है, इंसिडेंट रेज, ठीक है। और आपको दिख रहा है सारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और ये जो जा रही है टकरा के, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रेज। अब सुनना, तो यहाँ पे दिख गया होगा आपको, जैसे कि ये आई टकरा के ऐसे चली गई और पीछे बढ़ाया तो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। इसी तरह बाकी ये भी और ये भी पीछे बढ़ाने पे फोकस से गुजरती हुई दिख रही है, ठीक है। बाकी ये गुजरती नहीं है, इसको बढ़ाने पे लग रहा है जैसे फोकस से गुजर रही है। तो ये हमारा काम आएगा, इसलिए बताया। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे हमने कॉनकेव मिरर में की थी। तो यहाँ पे टोटल 3 केस ही पढ़ेंगे हम, यूँ पता चल जाएगा 3 ही केस क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केस तो देखना, सबसे फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जैसे हमने कॉनकेव में भी पढ़ा था कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, इन्फिनिटी पे रख रहे हो। तो होगा क्या, जैसे कॉनकेव में मैंने बताया था कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो वहाँ से आने वाली जो रेज होती है वो पैरेलल आती हुई दिखती है, ठीक है। तो वो पैरेलल आती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ, एक बार यहाँ समझ लो कैसे बनाया, फिर ये फेयर तो है ही, ठीक है। तो देखो कैसे क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर बना दिया मैंने। इसका ये क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है आपका फोकस, ओके, और ये पोल है आपका। अब मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो रेज जो आ रही है वो कैसे आती हुई दिख रही है, पैरेलल आती हुई दिख रही है। तो मैं बना ले रहा हूँ, देखो एक रेज तो ऐसे बना रहा हूँ, ये आई। अब मैं इसको जब आगे बढ़ाया तब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हुई दिख रही है। आपको मैंने रूल्स बताए थे
4 रूल्स फॉर मेकिंग अ इमेज, तो उसमें ये रूल एक था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर के ऊपर ऐसे आती हुई दिख रही है रेस, तो वापस उसी पाथ को फॉलो करती हुई निकल जाती है। तो ये आ गई आपका ऐसे बनेगा इसका कि ये इंसिडेंट आई, टकराई और रिफ्लेक्टिंग रेस ऐसे वापस चली गई, और उसको मैंने पीछे बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। अब दूसरी रे जो है मेरे को पैरेलल दिखानी है इसके, तो मैं क्या करता हूँ, ये मान लेते हैं पोल, तो उसको पोल के ऊपर लाके ऐसे दिखा देता हूँ। आपको रूल पता है, जब पोल के ऊपर गिरती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टिंग रे जो होगी वो भी सेम एंगल बनाती हुई चली जाएगी। तो इसका मतलब सेम एंगल ये बनाती हुई चली जाएगी। अब यहाँ पे आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज को ऐसे लाइन पीछे बना के बनाया जाता है, तो यहाँ पे भी जैसे ही पीछे मैं इसको मिलाऊंगा, रिफ्लेक्टिंग रेस की बात करते हैं ओनली, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्टिंग रेस को जब पीछे बनाऊंगा तो यहाँ पे कहीं कट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों कट कर रही थी, इमेज यहीं पे बनेगी। अरे जहाँ रिफ्लेक्टिंग दो दो रेस इनफ होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, और दोनों रेस का जो रिफ्लेक्टिंग रेस है अगर वो जहाँ पे कट करती है वहीं पे अपनी क्या बनती है, इमेज। तो यहाँ पे अपनी क्या बन गई, इमेज। तो यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, ठीक है काम। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका फेयर डायग्राम क्या है, तो फेयर डायग्राम देख लो यहाँ पे। तो फेयर डायग्राम दिख गया होगा, ये रहा फेयर डायग्राम। इसमें मैंने अभी जो बताया वैसे ही हो रहा है। देखो ये आ रही है इंसिडेंट रे, और उसको पीछे बढ़ाया तो ये किससे गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिसका मतलब सेम पाथ को फॉलो करती हुई चली गई। फिर ये दूसरी इंसिडेंट रे आई, ये पोल के ऊपर गिरी तो सेम एंगल बनाती हुई चली गई, और जो रिफ्लेक्टिंग रे है उसको जब पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे ये क्रॉस की, तो यहीं पे इमेज बन गई। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, जो हमने उसमें भी बात की थी कॉनकेव में। अब बात करें नेचर, क्या इमेज का नेचर क्या होगा, अगर बात करें नेचर की, ठीक है, तो नेचर होगा इसका। अब मैं आपको बता दूं, मैंने उस टाइम भी बोला था कि अगर मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बनती है तो रियल बनती है, और राइट साइड में बनती है तो वर्चुअल इमेज बनती है। इसका मतलब यहाँ पे राइट में बन रही है, इसका मतलब पहली बात तो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। ओके, एक्चुअल में नहीं कट कर रही है ना ये रिफ्लेक्टिंग रेस, पीछे बढ़ाने पे ऐसा लग रहा कट करती है, इसलिए वर्चुअल बन रही है, ये भी कह सकते हो आप। और आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर बन रहा है क्या इमेज, तब वो क्या होगा, इरेक्टेड, और नीचे बन रहा है तो क्या होगा, उल्टा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, ओके। तो अभी एक और लिख लेता हूं, सीधा बन रहा है तो इसका मतलब इरेक्टेड बनेगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी, लोकेशन की बात करें कि कहाँ बन रही है इमेज, तो दिख गया होगा। कैसे पता करते हैं, जहाँ पे कट कर रहा है उसको नीचे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो। अब जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रहा है वहीं पे इमेज बन रही है, तो फोकस पे मिल रहा है, इसका मतलब कहाँ बनेगा, फोकस पॉइंट पे। आपका फोकस पॉइंट पे क्या बन रही है, इमेज। तीसरा लास्ट, साइज, साइज की बात की थी तो दिख गया होगा भाई, पैरेलल इनफाइनाइट से आ रही थी, इमेज बहुत बड़ी है, सॉरी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और इमेज क्या बन गई, बहुत छोटी। तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। क्या बनेगी, बहुत छोटी इमेज। ओके, तो ये बातें हैं इसमें आपको याद रखनी है। तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे हो तब यहाँ पे भी क्या बनता है, फोकस पे ही बनता है, जैसा आपका कॉनकेव में बनता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस ये है कि आप अब इनफाइनाइट से थोड़ा आगे लेके आओ, मतलब इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखो इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, तो मैंने रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनना, पहले यहाँ पे देख लो कैसे क्या डायग्राम बन रहा है। तो यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये आपका पोल हो गया। अब आपको मैंने क्या बोला, मान लो ये इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट और पोल के बीच में रख रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट को ना, तो ये मान लो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया। अब वही काम करना है, दो रेज इनफ होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो एक तो आप क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई दिखा दो, ये आ गई पैरेलल। अब पता है कि ये पैरेलल आती हुई रेज टकराने के बाद जिधर भी जाएगी, लेकिन पीछे उसको बढ़ाने पे वो कहाँ से होती हुई गुजरती हुई दिखेगी, फोकस से होती गुजरेगी। मतलब
ये टकराने के बाद गई तो ऐसे है, ये टकराने के बाद गई तो ऐसे है, लेकिन उसको पीछे बढ़ाया तो वो कहाँ से जाती हुई दिख रही है, फोकस से। एक और रे बना देते हैं अपना, तो वो मैं पोल के ऊपर गिरा देता हूँ। आपको पता है पोल के ऊपर अगर थीटा एंगल से गिर रही है तो टकराने के बाद भी थीटा एंगल बनाती हुई वो चली जाएगी। तो इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, हमेशा रिफ्लेक्टिंग रेज को आगे बढ़ाना है, तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये रिफ्लेक्टिंग रेज दोनों जहाँ कट कर रही है वहीं पे अपनी क्या बनेगी, इमेज। तो इमेज आपको दिख गया होगा, इमेज कहाँ बन रही है, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। तो अब फेयर में मैंने यही दिखाया है, तो देख लो फेयर में कैसे क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपकी इमेज बन रही है। अब कैसे बन रही है सुनना, एक रे आई आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो टकराने के बाद ऐसे चली गई है, पीछे बढ़ाया तो फोकस से जाती हुई दिख रही है। क्यों, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली फोकस से गुजरती है। दूसरी, मैंने पोल पे गिराई तो थीटा एंगल बनाती हुई वापस चली गई। तो ये आपकी इंसिडेंट रेज हुई, ये दोनों, ठीक है। और ये जो जा रही है ये दोनों, ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टिंग रेज। अब ये रिफ्लेक्टिंग रेज जहाँ कट करेगी वहीं इमेज बनेगी। तो देखा, ये रिफ्लेक्टिंग रेज पीछे बढ़ाने पे ये हुई और ये पीछे बढ़ाने तो यहाँ पे कट की। तो इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे नीचे डाला परपेंडिकुलर, तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बन गई। तो इसके बारे में भी कुछ बातें लिख लेते हैं। वो क्या, सबसे पहली तो नेचर क्या होगा, देखो नेचर तो सेम ही होगा, मिरर के राइट में बन रहा है, इसका मतलब वर्चुअल बनेगा, तो वर्चुअल लिख दो एक तो। और ऊपर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका मतलब इरेक्टेड, सीधा बनेगा इमेज, ठीक है। बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन दिख गया होगा आपको, कहाँ बन रहा है, ये देखो पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन। लोकेशन ये सब किसकी बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं। अब तो पता चल गया होगा ना, लोकेशन है बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में। साइज की बात करें तो अब भी ये छोटा है, लेकिन पिछले वाले से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख दूंगा डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये बातें हुई किसकी, जब आपके इनफाइनाइट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हो। अब एक देखो, कहने को तो ये दो केस ही होते हैं, एक तो आप क्या रखो इनफाइनाइट पे, और एक कहीं पे भी रख दो। तो मैं कहीं पे भी एक आपको ऐसे दिखा दे, यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ, पोल के एकदम नजदीक रखता हूँ अगर, तब कहाँ इमेज बनेगी, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। अब कैसे देखना, अगला नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टू दी पोल। कैसे, यहाँ पे देखना, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर पता चलता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर है, पहचानना आना चाहिए। आधे से ज्यादा बच्चे चैप्टर खत्म होने के बाद भी नहीं पहचान पाते, थोड़ा सा सीरियसली देखो इसको। तो ये कॉन्वेक्स है पहली बात तो, और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट, और ये क्या है आपका पोल। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पोल के नजदीक रख रहा हूँ, तो यहाँ रख देते हैं, देखो किसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है दो रे चाहिए, तो पहली रे ये निकली इंसिडेंट रे, और यहाँ पे पता है कि टकराने के बाद ये ऐसे चली गई। इसको जब बढ़ाया पीछे, तो कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। दूसरे रे एक और ले लेते हैं, जिसको मैं पोल से निकाल लेता हूँ। पोल पे थीटा बना रही है, तो यहाँ पे भी ये थीटा बनाती हुई चली जाएगी। तो इसको जब पीछे बढ़ाऊंगा, तब भी देखना इमेज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस किया तो इमेज अब भी कहाँ बन रही है, पोल और फोकस के बीच में। इसका मतलब जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब तो इमेज आपकी बनती है फोकस पे, उसके बाद आप कहीं पे भी रख दो, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। कौन से केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो ओनली दो केस होते हैं यहाँ पे, तो ये तो मैंने बता दिया है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सारी कंडीशंस, वो ये है। तो यहाँ पे फेयर डायग्राम में भी देख लो कि मैंने कहाँ रखा, पोल के नज़दीक रखा, तो ये इंसिडेंट रे आई, टकरा के ये चली गई, इसको पीछे बढ़ाया, फोकस से गुजरी। ये इंसिडेंट रे आई, पोल पे टकराई, तो रूल कहता है थीटा एंगल से बनाती हुई चली जाएगी। पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टिंग रेस क्रॉस कर रही है, इसका मतलब इमेज यहाँ बन गई ना। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट है,
ये आपकी क्या है, इमेज। इमेज यहाँ पे भी कहाँ बनी, पोल और फोकस के बीच में बनी। ओके, तो यहाँ पे भी बातें लिख लेते हैं कि नेचर यहाँ पे क्या है, सेम होगा जो अभी मैंने पहले बताया। तो फटाफट लिख लेता हूँ, वर्चुअल कॉमा इरेक्टेड, लोकेशन भी सेम है, कहाँ पे, बिटवीन पोल एंड फोकस, और साइज भी अभी भी कहाँ है, छोटी है, तो डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे मैं आप अभी मैं लिख देता हूँ सारे केस की एक टेबल बना लेता हूँ। तो जो मैंने दो केस ही तो होते हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, तो उनकी टेबल बना लेता हूँ दो केस की। देखो ओके, तो यहाँ पे मैंने ये टेबल बना दी है। तो इसमें टोटल दो ही केस होते हैं, हमने तीन इसलिए पढ़े ताकि आपको श्योरिटी दे सकूं कि इनफाइनाइट पे रखने के बाद कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, हमेशा पोल और फोकस के बीच में। तो एक्चुअली में दो ही केस होता है। तो पहला केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है, वो है आपका इनफाइनाइट पे पड़ा है। तो इमेज कहाँ बनी, उसमें फोकस के ऊपर बनी। ठीक है, यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो नेचर क्या था उसका, तो नेचर आपको पता ही है, वर्चुअल और इरेक्टेड सेम ही होते हैं। और साइज क्या थी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। ठीक है, ये बात हुई। दूसरा एक और केस ले लेते हैं, वो क्या था कि कहीं पे भी रख दो। ठीक है, मतलब पोल और इन्फिनिटी, या फिर आप तीनों केस लिख दो भले ही। ठीक है, या फिर आपकी बुक में जैसा लिखा हुआ है, एनी पोजिशन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रख दो, आपकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और बनेगी क्या, यही बनेगी, सेम कहानी, वर्चुअल और इरेक्टेड, और इस बार छोटी बनेगी तो डिमिनिश्ड। तो ये दो केस होते हैं बस। ठीक है, तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन भी खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कॉनकेव में हमने यूजेस पढ़े थे, यहाँ पे भी कुछ कॉन्वेक्स के यूजेस है, उसको लिख लेते हैं। ओके, तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जैसे मैंने कॉनकेव मिरर में बात की थी कि जब आपको एनलार्ज करके इमेज को देखना होता है तब आप एक कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स में उसका उल्टा होता है, जब आपको छोटा करना है इमेज, अगर इमेज को छोटा करके देखना है, मतलब एरिया को ज़्यादा कवर करना है, समझ में आ रही है, आपके फ़ोन के कैमरे में भी वो होता है ना वाइड एंगल, आप उसको करते हो तो होते तो उसके नज़दीक हो कैमरे के, लेकिन वो आजू बाजू के भी कवर कर लेता है एरिया को। तो यहाँ पे भी कॉन्वेक्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम छोटे छोटे दिखते हैं ऐसे मिरर को, जैसे हम देखते हैं, जैसे आपका व्हीकल का जो जैसे व्हीकल कोई टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, जो साइड मिरर होता है वो, उसमें आप देखते हो छोटे छोटे दिखते हैं कि नहीं, वो इसलिए दिखते हैं कि वो एरिया को, ज़्यादा एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो वहाँ पे यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे दिख गया होगा, पहला तो रियल व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर इन व्हीकल, व्हीकल में वो साइड व्यू मिरर और रियल व्यू मिरर में देखने को मिलता है, ये कौन, कॉन्वेक्स मिरर। फिर एटीएम मशीन में आपने एटीएम मशीन विजिट तो की होगी, वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल के रूप में एक मिरर लगा होता है, देखा होगा आपने। ठीक है, सर्कल के रूप में ऐसे मिरर टाइप दिखता है आपको, और ऐसा उभरा हुआ होता है ऐसे। ठीक है, स्पेरिकल टाइप। तो वो आपको उसमें आप कभी देखा होगा झांके, तो आप क्या लगते हैं उसमें छोटे छोटे दिखते हो, वो भी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या करता है, सिक्योरिटी के रीजन के रूप में लगाया होता है कि आप अपने पीछे वाले को आसानी से वहाँ पे देख सकते हो कि कौन क्या चल रहा है, ऐसे कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो एटीएम मशीन में भी ये यूज होता है। ट्रैफिक सर्कल में आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे कि ये आपकी रोड है और ये सर्कल है आपका। ठीक है, आपको ऐसे मान लो कि इधर से इधर जाना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको यहाँ से इधर जाना है, तो होगा क्या कि आपको इधर पता नहीं है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक मिरर लगा हो जो क्या बताएगा उधर से क्या हलचल हो रही है, तो आप आसानी से यहाँ से देख के कोई आ नहीं रहा है तो ऐसे मुड़ सकते हैं। तो ट्रैफिक सर्कल पे भी ये देखने को मिलते हैं कॉन्वेक्स मिरर।